दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त कुमार गौरव सर द्वारा चलाया जा रहा है तिरंगा बैच, जो ऐप पे चलाया जा रहा है, उसका आज हम लोग नोट्स लेके आए हैं। जो आज का अध्याय रहेगा, दूसरा टॉपिक रहेगा हम लोग का भारतीय विश्व धरोहर। जितने भी भारत में विश्व धरोहर है उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आइए पढ़ते हैं। बात कर लेते हैं भारत के विश्व धरोहर के बारे में। तो देखिए, ये संस्था कौन है, यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यही बताता है। ठीक है, 1995 में यूनेस्को की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 18 अप्रैल 1972 ईस्वी में विश्व धरोहर समिति पर एक जो है संरक्षण के लिए, विश्व धरोहर संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन होता है। ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस भी मनाया जाता है, अब ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। भारत के पास कुल जो है 42 धरोहर है, जिसमें 43 सांस्कृतिक धरोहर, 7 जो है प्राकृतिक धरोहर और एक जो है मिश्रित धरोहर है। टोटल कितने हैं? 42 धरोहर है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला धरोहर कौन है? पहला धरोहर है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं की बात कर ले तो 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। सभी लोग जानते हैं औरंगाबाद का नया नाम बदल दिया गया है, जो संभाजी नगर रख दिया गया है। ठीक है, राक कट गुफा है, ये जो है पहाड़ी के काट के बनाया गया है। ये लाल रंग की प्रचुरता है, लाल रंग की मात्राएं अधिक पाई जाती है। इस गुफा में नीले रंग नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें कुल जो है 29 गुफाएँ हैं। गुफा संख्या 16 जो है मरणासन राजकुमारी की वर्णन करता है और गुफा संख्या 17 जो चित्रशाला का वर्णन करता है। ठीक है, इस गुफा में फ्रेस्को पेंटिंग का उदाहरण है। ये जो है बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफाएं की बात करें हम लोग तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये अजंता की गुफा से जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं। 17 गुफाएं हिंदू या ब्राह्मण से संबंधित है, 12 गुफाएं बौद्ध से है और 5 जो है गुफाएं जैन से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुफा नंबर 16 की बात करें हम लोग तो कैलासा का वर्णन इसमें आता है। कैलाश के जो है वर्णन आता है। महादेव कैलाश पर्वत का उल्लेख इसमें मिलता है। आगे देख लेते हैं। यूनेस्को में इसे 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। ये जो है 20 रुपये के नोट पे 20 के नोट पे जो है अजंता और एलोरा गुफा की चित्रण किया गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का रहेगा तीसरा आगरा का किला। ठीक है, पहला पढ़ लिए हैं अजंता की गुफा, दूसरा एलोरा की और तीसरा पढ़ेंगे अजंता की आगरा की किला। आगरा का किला की बात करें हम लोग तो यूनेस्को में इसे 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, ये पत्थर जो है धौलपुर राजस्थान से मंगाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर और शाहजहां द्वारा किया गया था। शाहजहां इसमें जो है जहांगीर महल और खास महल बनवाया था। आगे देख लेते हैं। मुसम्मन बुर्ज की बात करें हम लोग तो ये औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। इसी में जो है औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 वर्षों तक इसी में कैद कर दिया था। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज से जो है ताजमहल साफ दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा हम लोग का रहेगा। तीसरा जो है धरोहर रहेगा, चौथा रहेगा ताजमहल। ताजमहल यूनेस्को की बात करें हम लोग तो ये 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। शाहजहां द्वारा बनाए गए अपने पत्नी मुमताज के लिए बनाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी जी इसके वास्तुकार थे। आगे देख लेते हैं। यह श्वेत संगमरमर से बना था और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला धरोहर की बात कर लेते हैं 6वें नंबर का। ठीक है, 5वें नंबर का सूर्य मंदिर की बात कर ले हम लोग तो ये कोणार्क में स्थित है। यूनेस्को द्वारा 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है। यह एक रथ मंदिर है। गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसमें 7 घोड़े और 12 जोड़ी सहायता से रथ मंदिर को खींचते हुए दर्शाया गया है।
इसे ब्लैक पगोडा कहा जाता है। ब्लैक पगोडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जब भी जहाज़ें जाती हैं तो ये अपनी तरफ आकर्षित करके इसे नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छठवां रहेगा महाबलीपुरम स्मारकों का समूह की बात करें हम लोग 1984 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। पल्लव राजवंश द्वारा निर्माण कराया गया था। ये मंदिर मामल्य शैली से बना हुआ है। यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर को सप्त पगोडा कहते हैं। इसमें जो है प्रसिद्ध मंदिर है युधिष्ठिर मंदिर जो सबसे बड़ा है, और द्रौपदी मंदिर इसमें सबसे छोटा मंदिर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, सातवां देख लेते हैं। सातवां धरोहर की बात करें हम लोग केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1985 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह आर्द्र भूमि और रामसर साइट भी है। यहाँ पे जो है साइबेरियन क्रेन मिलते हैं। ठीक है, ये जो है डॉक्टर सलीम अली की कर्मभूमि भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न 8वां देख लेते हैं। 8वां हम लोग का रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले हम लोग तो यूनेस्को में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। काजीरंगा की बात कर ले हम लोग तो ये असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडा मिलते हैं। ठीक है, यह एक प्राकृतिक धरोहर साइट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 9वां रहेगा। 9वां धरोहर की बात करें हम लोग मानस वन्य जीव अभयारण्य की बात करें हम लोग तो ये एक प्राकृतिक धरोहर है और यूनेस्को 1985 ईस्वी में शामिल किया गया है। ये जो है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, 10वां धरोहर देख लेते हैं। 10वां हम लोग रहेगा गोवा के चर्च और कन्वेंट्स की बात करें हम लोग तो यूनेस्को में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। यह एक गिरजाघर का समूह है जो पुर्तगाली द्वारा निर्माण कराया गया था। इनमें प्रमुख चर्च कौन कौन से हैं? सेंट कैथरीन, सेंट ऑगस्टन और सेंट कैथर्ड इसमें जो है प्रमुख है। आगे देख लेते हैं। एक और प्रमुख है इसमें बेसिलिक ऑफ बॉम जीसस जो है इसमें प्रसिद्ध है। ये गोवा में स्थित है। आगे देख लेते हैं। 11वां धरोहर हम लोग का रहेगा हम्पी के स्मारकों का समूह। हम्पी के स्मारकों का समूह की बात करें हम लोग तो ये जो है यूनेस्को में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। हम्पी की बात करें यदि विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ठीक है, हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। 50 रुपये का चित्रण जो है हम्पी पर मिलता है। ठीक है, हम्पी का चित्रण जो है 50 रुपये के नोट पे मिलता है। ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम है। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। 12वां धरोहर की बात करें हम लोग फतेहपुर सीकरी को जो है 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह लाल पत्थर से बना हुआ है, अकबर के द्वारा बनाया गया है। यह आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी यहाँ पे जो है बुलंद दरवाज़ा स्थित है जो गुजरात विजय पर अशोक द्वारा बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल भी स्थित है जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसमें शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी स्थित है। जोधा महल भी फतेहपुर सीकरी में ही बना हुआ है। जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी में ही है। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन है? वहाउद्दीन था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। खजुराहो के स्मारक का समूह 13वां धरोहर है खजुराहो के स्मारकों का समूह की बात करें हम लोग तो यूनेस्को में जो है 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। खजुराहो की बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। खजुराहो स्मारक समूह में एक महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर जो यहीं पर स्थित है। यह मंदिर की बात करें कंदरिया महादेव का मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। लक्ष्मण मंदिर भी यहीं पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 14वां विश्व धरोहर की बात करें हम लोग तो सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान है। सभी लोग जानते हैं सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में 1887 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिसके नाम पर सुंदरबन नाम पड़ा। ठीक है, इसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है जो है लवणी जल में मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट तथ्य भी इसमें है कि रॉयल बंगाल टाइगर इसमें पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर की एक विशेषता है कि ये पानी में भी तैर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15वां देख लेते हैं। एलिफेंटा की गुफा 15वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया।
यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में ये स्थित है। एलिफेंटा की गुफा, प्राचीन नाम क्या था एलिफेंटा की? तो धारापुरी के नाम से भी जाना जाता था। एलिफेंटा की गुफा शैव धर्म से संबंधित है। इसमें कुल 7 गुफाओं का मिश्रण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें प्रमुख मूर्ति नटराज की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति और महेश मूर्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 16 विश्व धरोहर की बात करें हम लोग, पद्दकल के स्मारकों की बात करें हम लोग, का समूह की बात करें हम लोग, तो यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 10 मंदिरों का समूह है। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह कर्नाटक के मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चालुक्य वंश द्वारा निर्मित कराया गया था। यह प्रसिद्ध मंदिर यहाँ के विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महान जीवित चोल मंदिर की बात करें हम लोग, तो ग्रेट लिविंग ठीक है, चोला टेम्पल की बात करें हम लोग, इसमें यूनेस्को में जो है 1987 और 2004 में शामिल किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्या है इसमें। देखिए, चोला वंश के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। ये जो तमिलनाडु में स्थित है, इसमें जो है 3 मंदिर स्थित है। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में जो है 3 मंदिर महत्वपूर्ण है। पहला मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर में स्थित है, जो 1987 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आप जान गए 87 में कौन सा शामिल किया गया था मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर किया गया था। ठीक है, और दूसरा है ऐरावतेश्वर और गंगईकोंड चोलमपुरम के मंदिर की बात करें। ये दोनों मंदिर जो है यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं। आगे है नंदा देवी या फूलों की घाटी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम लोग, तो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें, यूनेस्को में 1988 में शामिल किया गया था। और फूलों की घाटी जो है 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं 19वां नंबर का 19वां विश्व धरोहर की बात करें हम लोग, तो सांची स्तूप की बात करें हम लोग, ये बौद्ध स्तूप है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। सांची का पुराना नाम काकड़ाम है। ठीक है, इसका निर्माण जो है अशोक द्वारा कराया गया था। इसमें कुल 3 स्तूप है। स्तूप नंबर पहला जो है महास्तूप है। ठीक है दोस्त, ये अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 सर पढ़ाएंगे तो उसका हम लोग नोट्स लेके आएंगे। तब तक यहीं तक रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।